नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार का दिन है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला भाग 15। अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम भी करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। मुख से सदैव महावाक्य ही बोलो। महावाक्य सदैव गिनती के ही होते हैं। जैसे महान आत्माएं गिनती की होती, आत्माएं अनेक होती हैं और परमात्मा एक होता है। तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर व महारथी की। जो मनसा संकल्प में पवित्र हैं, उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप होंगे। शांत स्वरूप की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता न हो, यह हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। संकल्प ही स्वरूप बनाता है। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ बन जाती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। यह सारी संकल्प की ही बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है ना। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। सर्वप्रथम समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देगा। बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेजेस हैं। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते। यह स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी मौज में रहते हैं। सुनने में मस्त भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा, ये खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। अधिकारी आत्मा दृढ़ संकल्प करती है कि पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए पवित्र बनना ही है। दिल को
पवित्रता सदा आकर्षित करती है। अगर चलते चलते कहीं माया परीक्षा लेने आती भी है तो संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएंगी नहीं, लेकिन नॉलेज के शक्ति से संकल्प को भी परिवर्तित कर देंगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं होंगे। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ वंश। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। दो बातें हैं, कर्म और कर्म का प्रभाव। कर्म भले ही साधारण हो, परंतु इसका प्रभाव सकारात्मक, उत्पादक और रचनात्मक होना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।